बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुज़म्मिल अल्ताफ़ुल। सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड की डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद ब्लड की केमिकल कंपोजिशन जानेंगे, उसके बाद जो ब्लड का फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद बेसिकली ब्लड की हम अगर केमिकल कंपोजिशन देखें तो उसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होती है सेल बॉडीज़ और दूसरा होता है प्लाज्मा। जनरली हम सेल बॉडीज़ के बारे में देखें तो उसकी जो ब्लड में कंसंट्रेशन है वो 45 होती है और प्लाज्मा की जो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन है वो 55 है। जनरली सेल बॉडीज़ के अंदर तीन चीज़ें आती है। नंबर पहले पे WBC और सेकंड पे RBC और थर्ड पे प्लेटलेट्स। उसके बाद अगर हम प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा क्या है? द फिलेट पोर्शन ऑफ द ब्लड इज़ नोन एज अ प्लाज्मा। जो ब्लड का फिलेट पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। उसके बाद प्लाज्मा की कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी होती है? 55% होती है। उसके बाद प्लाज्मा में वाटर और आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होती है? जनरली प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% आयंस होते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा में गैसेस आती है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं। उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है? प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन्स मौजूद होती है? जनरली जो फिब्रोजिन है और ग्लोब्यूलिन, ये दोनों प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद ब्लड के कई सारे फंक्शन है। आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ब्लड के कौन कौन से फंक्शन है। जनरली जो ब्लड का पहला फंक्शन है वो है प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि हम पढ़ के आए कि ब्लड में कौन से सेल होते हैं? WBC का क्या फंक्शन है? वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ब्लड का पहला फंक्शन क्या हो गया? प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद हम ब्लड में पढ़ के आए कि RBC भी प्रेजेंट होता है। जनरली जो RBC है हमारे ब्लड के अंदर, उनके अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड का जो दूसरा फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड हार्मोन्स है। उसके बाद जो ब्लड का तीसरा फंक्शन है वो ये मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। जनरली हमारे बॉडी में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ब्लड मेंटेन करता है। उसके बाद एक्सक्रिएटरी फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये भी ब्लड करता है। उसके बाद मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। जनरली हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जब भी एसिड और बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो अगर बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई या एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, दोनों में मेंटेन कौन करेगा? ब्लड। यानी ब्लड का ये भी फंक्शन है कि मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। उसके बाद ब्लड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सेल। जनरली हम जो फूड वगैरह खाते हैं उसमें हमसे क्या मिलती है? न्यूट्रिशन मिलती है। जनरली ये जो न्यूट्रिशन है ये एवरी सेल तक पहुंचाने में किसका रोल होता है? ब्लड का। यानी जो हमारी न्यूट्रिशन है वो हर एक सेल को पहुंचाना किसका काम है? ब्लड का। उसके बाद जो सातवां फंक्शन है ब्लड का वो है क्लॉटिंग। जनरली हमने पढ़ा है कि जो ब्लड का प्लाज्मा पोर्शन है उसमें क्या होता है? उसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन प्रोटीन्स होती है जिनका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। यानी ब्लड क्लॉटिंग भी फंक्शन किसका है? ब्लड।
सो आज ने हम जो डिस्कस किया वो ये किया कि डेफिनेशन ऑफ ब्लड, और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखी जिसमें हम सेल बॉडीज़ और प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किए, और उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कस किया। जो हम प्लाज्मा है, सेल बॉडीज़ है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डीप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।